चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी। भारत के इनकार के बाद आईसीसी के पास मेंबर्स बोर्ड्स की वोटिंग का ऑप्शन मौजूद। पीसीबी ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली टीमों के बोर्ड से राबते। पाकिस्तान ने वोटिंग में कामयाबी के लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाली तमाम टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। तमाम मेहमान क्रिकेट बोर्ड्स ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा भी था। बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान आए वेलकम करेंगी। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान की ब्रिस्बेन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात का दायरा कार पीसीबी का है। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस आसान नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट में चैलेंजेस हमेशा होते हैं। जैसन गिलेस्पी ने बहुत मेहनत की, लिहाजा टीम बनाने के क्रेडिट उनको भी जाता है। फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के मुतबादल अचानक तैयार नहीं हो सकते, इसलिए बड़े खिलाड़ियों की जगह लेने वालों को मेहनत और वक्त दरकार होगा। पाकिस्तान एक टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुत्तहिद होकर खेला। हमारे गोल्स और अहदाफ बड़े होने चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स जैसे टाइटल जीतने हैं। किसी भी मुल्क जाएंगे, तारीख रकम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर फट पड़े। इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, इंतजामिया नौकरशाही ने हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि स्मोक भारत से इम्पोर्ट हो रही है। सब बड़े मुल्जिम इंतजामिया की सरपरस्ती में रिश्वत के जोर पर स्मोक फैला रहे हैं और मलबा फसलों की बाकियात पर डाल रहे हैं। फसलों की बाकियात तो मोहनजोदड़ो के वक्त से जलाई जा रही है। गाड़ियां सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाती हैं। ट्रांसपोर्ट से कल जो अखराजात हो रहे हैं आजकल 127 गीगाग्राम था, जबकि फसल की बाकियात जलाने से 5.97 गीगाग्राम का अखराज हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। ताजिर तंजीमें एक बड़ी कुव्वत हैं और वो इन मुनफरिद औकात को तब्दील करने की हामी नहीं है। हम सियासतदान की भी सियासी दुकानदारी है कि हम मसलहतों का शिकार हैं। हमारे कारोबार सियासत को कोई ज़ख्म ना पहुंचे। मुल्क में जारी स्मोक का रोग बेकाबू। फजा बदस्तूर मुज़र सेहत। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। पंजाब में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। छोटे बड़े शहरों पर स्मोक का राज। आलूदगी के एतबार से मुल्क में मुल्तान की दूसरी पोजीशन, पेशावर तीसरे नंबर पर आ गया। फैसलाबाद, उकाड़ा, बिहाड़ी में भी स्मोक और धुंध की सूरत हाल तशवीशनाक। लाहौर में स्मोक का बायस बनने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त एक्शन। कैमरों के जरिए माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली दर्जनों गाड़ियों को पकड़वा दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को ई चलान जारी करने का सिलसिला भी जारी। 300 से ज्यादा गाड़ियों को ई चलान जारी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों, अहम शाहराहों पर मॉनिटरिंग। पंजाब भर में स्मोक क्रैकडाउन के दौरान 86 मुकदमा दर्ज। 13 अफराद गिरफ्तार। 485 अफराद को 9 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने आयद। 36 अफराद को वार्निंग जारी। स्मोक की वजह से छुट्टियां। एक हफ्ते बाद भी ऑनलाइन क्लासेस का इजरा ना हो सका। स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने ऐलान किया कि सहूलियात नहीं है। स्कूलों में इंटरनेट की सहूलत ज्यादातर प्रिंसिपल रूम्स तक महदूद है। असातिज़ा की जानिब से कहा गया है कि 2010 के बाद कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड नहीं किया गया। कंप्यूटर लैब्स इस काबिल नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया जाए। तलबा को व्हाट्सएप के जरिए से सबक शेयर कर रहे हैं। बानी पीटीआई को एक और अदालती रिलीफ। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने बानी पीटीआई और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से जिन सियासी शख्सियात को केस से बरी किया गया, उनमें असद कैसर, सैफुल्ला न्याजी, शेख रशीद, सद्दाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज आवान शामिल हैं। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ 20 अगस्त 2022 को थाना पारा में मुकदमा दर्ज किया गया था। ज़हूर इलाही पैलेस तकसीम केस। अदालत ने चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही को तलब कर लिया। केस की समाअत कल होगी। गुजरात की मकामी अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अगर फरीकैन में राजीनामा हो गया तो केस का फैसला हो जाएगा। बसूरत दीगर आइंदा पेशी पर स्टे की दरख्वास्त पर बहस होगी। पीटीआई ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को तब्दील करने का फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार दे। तहरीक इंसाफ की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कलअदम करार देकर पहले ट्रिब्यूनल को बहाल किया जाए।
फितने और उसकी जमात को एहतजाज और एहतजाज के ख्वाब आ रहे हैं। उनकी सियासी पैदाइश धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी पीटीआई की सियासत का किबला रहे। चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई की सियासी जिंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती गुजरी। सियासी लोग सियासी जदोजहद करते, सियासत की आड़ में फेडरेशन पर चढ़ाई के ख्वाब नहीं देखते। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ व हिरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जाली हुकूमत कुछ भी करे, उनका आखिरी वक्त आन पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की फाइनल कॉल के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा वज़ीर आला अली अमीन खुद तमाम तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। सिर्फ बानी पीटीआई की फाइनल कॉल का इंतजार है। जाली मुकदमात का खात्मा और बानी पीटीआई की रिहाई समेत मैंडेट चोरों का कड़ा एहतसाब होगा। पहले ही कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके, अब स्मोक की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने अवाम में रंज, गम और नफरत फैलाई है। हुक्मरानों को पता ही नहीं कि गरीब किन हालात से गुजर रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि उन्हें अंडे और टमाटर मारे जा रहे हैं। क्या अवाम आपको गुलाब के फूल मारे? नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की आज लंदन में मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी शरीक होंगी। मुलाकात आज दिन या रात के खाने पर होने के इम्कानात हैं। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ की रिहाइश का एवन फील्ड तशरीफ लाएंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। 15 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल और डीजल की कीमत 5 से 6 रुपये फी लीटर इजाफे तवक्को। और कीमतों में इजाफे की वजह बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा और पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम है। गुज़श्ता 15 रोज में बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल $1.7 फी बैरल महंगा हुआ। IMF का LNG की दरामद पर सरकारी मलकीती इदारों की इजारादारी खत्म करने का मुतालिबा। IMF का कहना है कि LNG की खरीदारी निजी शोबे के जरिए की जाए ताकि मुकाबले की फजा कायम हो। पावर डिवीजन ने LNG की दरामद पर वर्किंग मुकम्मल कर ली। IMF को ब्रीफ किया जाएगा। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद IMF के इस मुतालबे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में कम अज कम तनख्वाह $1000 के बराबर करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और तमाम वज़राए आला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये तस्दीक शुदा बात है कि पाकिस्तान में हर जगह गुर्बत है। पाकिस्तान में कम अज कम तनख्वाह $37,000 माहाना है। अदालत को बरतानिया के 1950 लेबर कवानीन की पाकिस्तान में निफाज के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। पाकिस्तान में 32 लाख सरकारी और तकरीबन 7-8 करोड़ प्राइवेट मुलाजमीन हैं। पाकिस्तान के लेबर कवानीन में फौरी तरामीम की जरूरत है।